Example number 16. A man 2 meter tall walks at the rate of 1 and 2/3 meter per second towards a street light, which is 5 and 1/3 meter above the ground. At what rate is the tip of his shadow moving? At what rate is the length of shadow changing when he is 3 and 1/3 meter from the face of light? A man 2 meter tall walks at a uniform rate of 1 and 2/3 meter per second towards a street light which is 5 and 1/3 meter above the ground. At what rate is the tip of his shadow and at what rate is the length of his shadow changing? दो आंसर्स यहाँ फाइंड करने हैं. डायग्राम बनाना कंपलसरी है क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सी चीज़ का है, लैम्प का है, मैन का है, कुछ नहीं पता है. तो क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें ही डायग्राम के मार्क्स हैं. डायग्राम के बिना क्वेश्चन के मार्क्स 0 हैं. डायरेक्ट कर दिया तो कुछ नहीं, एग्जामिनर कुछ भी नहीं देगा क्योंकि आपको उसमें कुछ नहीं दे रखा है. वॉल्यूम नहीं है, कोई सरफेस एरिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है. तो डायग्राम कंपलसरी है इसका. यहाँ पर ए बी बना और ये डिनोट करेगा को स्ट्रीट लाइट को, ये डिनोट करेगा स्ट्रीट लाइट को. ए बी की वैल्यू, ए बी डिनोट करता है हाइट ऑफ द स्ट्रीट लाइट. ये भी डिनोट करेगा स्ट्रीट लाइट को, उसकी हाइट को, और वो क्वेश्चन में गिवन है 5 and 1/3 मीटर या 16/3 मीटर. और इसके बाद यहाँ पर बनेगा मैन, सी डी. सी डी डिनोट करता है हाइट ऑफ द मैन को. सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द मैन. और ये भी गिवन है 2 मीटर. ये भी गिवन है ऊपर 2 मीटर. अ मैन 2 मीटर टॉल walks at the rate of 1 and 2/3 meter per second towards a street light. और मान लेते हैं यहाँ पर
मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है CD लाइन पे, CD मैन की हाइट है, AB स्ट्रीट लाइट है, और मैन मूव कहाँ करेगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है मैन, टूवर्ड्स दी स्ट्रीट लाइट, टूवर्ड्स दी स्ट्रीट लाइट, मतलब वो यहाँ से पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ है, यूँ इस तरफ से मूव करेगा, ऐसे जाएगा वो। अभी एट प्रेजेंट वो C पॉइंट पे खड़ा है, स्ट्रीट लाइट से डिस्टेंस पर है। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है मैन और स्ट्रीट लाइट के बीच में, ये मान लेते हैं x मीटर है। AC डिनोट करता है डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रीट लाइट एंड द मैन, डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड द स्ट्रीट लाइट, x है यहाँ पर, जिसको AC यहाँ पे डायग्राम में जो है। AC डिनोट करता है डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड स्ट्रीट लाइट। इसको हमने x एज्यूम कर रखा है, इज इक्वल टू x मीटर। मैन ऐसे यो मूव करेगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर लिखा है टूवर्ड्स, लिखा है टूवर्ड्स द स्ट्रीट लैम्प, ऐसे जाएगा ऐसे, और जिस रेट से वो जाएगा वो रेट है 1 and 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो 1 and 2/3 मीटर पर 5/3 मीटर पर सेकेंड क्या डिनोट करेगा, dx/dt। ये डिस्टेंस चेंज होगा, dx/dt माइनस, ये डिस्टेंस कम होगा, टूवर्ड्स दी लैम्प जा रहा है, यूँ जाएगा, x की वैल्यू कम होगी, माइनस ऑफ 5/3 मीटर पर सेकेंड हो गया। मैन इस तरह से मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो x की वैल्यू कम होती जाएगी, और किस रेट से चेंज होगी वो क्वेश्चन का पार्ट है, माइनस आएगा। और C से E तक का डिस्टेंस जो है वो क्या डिनोट करता है, शैडो। CE डिनोट करता है लेंथ ऑफ मैन्स शैडो, लेंथ ऑफ मैन्स शैडो। और अब आपने को फाइंड करना है व्हाट रेट, इसको हमने मान लिया CE को y मीटर इज इक्वल टू y मीटर। तो हमको फाइंड क्या करना है, एट व्हाट रेट इज द लेंथ ऑफ ए शैडो चेंजिंग, और ऊपर एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ ए शैडो मूविंग। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ दी शैडो का मतलब y की रेट निकालो। तो सेकंड पार्ट तो समझ में आया कि भाई आपने बोला लेंथ ऑफ ए शैडो चेंजिंग, मतलब y क्या रेट से चेंज हो रहा है, dy/dt निकलेगा। लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या निकलेगा, एट व्हाट रेट इज द लेंथ ऑफ, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ शैडो मूविंग, टिप ऑफ शैडो मूविंग मतलब क्या, टिप क्या होगा, टिप C पॉइंट किस रेट से, E पॉइंट किस रेट से मूव करेगा, E पॉइंट, ओनली E पॉइंट। और जब लेंथ ऑफ दी शैडो की बात हो रही है तो CE किस रेट से मूव होगा, CE किस रेट से मूव होगा। पहले पार्ट में टिप मतलब E पॉइंट किस रेट से मूव होगा, E ऐसे जा रहा है, ऐसे E पॉइंट इस रेट से जा रहा है, तो इस रेट से जाने का मतलब कौन सा डिस्टेंस चेंज हुआ, EA चेंज हुआ। और जब लेंथ ऑफ शैडो जाएगी तो CE किस रेट से, तो हमने y, ये पूरा डिस्टेंस दैट इज x प्लस y किस रेट से चेंज होगा वो लिख लेगा, और दूसरे पार्ट में से चेंज होगा वो लिख लेगा। ये हुआ, मैं इस पूरे AE को अलग से क्यों लाइट करूं, जबकि इक्वल हो गया x के हो गया। पॉइंट E पॉइंट किस रेट से जाएगा, तो कौन कितना हो गया डिस्टेंस, ये AE हो गया। तो एक बार AE का डिफरेंशिएशन करना है और एक बार आपको CE का डिफरेंशिएशन। AE दिख रहा है x प्लस वाई के इक्वल है और CE तो y के इक्वल है, ऐसे लिख लेगा। अब बनेगा रिलेशन बनाना, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। डिफरेंशिएट करें तो किसको करें, डिफरेंशिएट किसको करें,
इक्वेशन तो है ही नहीं, कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर एक ट्राइंगल है बी ए ई, ट्राइंगल बी ए ई, और दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पे ई सी ई, और ये दोनों ट्राइंगल्स होंगे, साइज ही अलग अलग है, कॉन्ग्रुएंट हुए, सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल्स होंगे सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल होने की क्या कंडीशन है? सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ कैसे करें, क्या कंडीशन है, कैसे मालूम कि सिमिलर है? ये एंगल ई कॉमन है और ये इक्वल हैं, दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, कोई भी दो एंगल्स, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं सिमिलर टू ट्राइंगल ECE है। हमको भी पता है कि भाई इस डायग्राम में ट्राइंगल BAE और ECE दोनों सिमिलर हैं, रीजन लिखने की जरूरत नहीं है क्यों है। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। अब साइड्स में प्रोपोर्शनल आई तो हम बोलेंगे देयरफॉर इस ट्राइंगल की हाइट BA और उस ट्राइंगल की हाइट C रेशो हाइट के साथ दोनों ट्राइंगल की, और इस फर्स्ट वाले ट्राइंगल का बेस, फर्स्ट वाले ट्राइंगल का बेस यानी AE और दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस यानी CE, ये इक्वल होंगे। क्योंकि तो हमको इससे मतलब नहीं है, इसलिए हमने वही लिया, हाइट का रेशो हाइट के साथ, बेस का रेशो बेस के साथ। अब BA को हमने यहाँ पे पूरा स्टेप लिख रखे हैं, सब कुछ BA मेंशन किया हुआ है कि BA कितना है, ये कितना है 16/3 डिवाइडेड बाय, और DC को हमने मेंशन किया हुआ है DC C is 2 इक्वल टू, अब डायग्राम में AE से हमको मिलेगा डायग्राम की हेल्प से x प्लस वाई, और डायग्राम की हेल्प से CE नजर आएगा I के, और अब 16/3 के नीचे अगर 2 है तो वो उस 16 को कट कर देगा, तो 16/3 और नीचे का 2 कट गया, तो बन गया कितना 8/3 इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन वाई हो गया। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 8y, यानी 3x इज इक्वल टू 5y। ये इक्वेशन अब क्या कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, का 3, x का डेरिवेटिव dx बाई dt, 5 का 5 और y का डेरिवेटिव dy बाई dt। अब dx बाई dt वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, dx बाई dt था माइनस ऑफ 5/3, 3 इंटू माइनस ऑफ 5/3 इज इक्वल टू 5 dy बाई dt। 5 और 5 कैंसिल, 3 और 3 यहाँ से कैंसिल, 5 और 5 यहाँ से, तो dy बाई dt आ रहा है -1। ये तो हो गया लेंथ ऑफ इस शैडो का चेंज होना, y डिनोट करता है लेंथ ऑफ दी शैडो को। और जब हम टिप की बात करेंगे तो हमको ये पूरा x प्लस वाई का यानी AC का डेरिवेटिव करना होगा, d बाई dt ऑफ AE करना होगा, पूरा का डेरिवेटिव करना होगा। क्या निकालना होगा, d बाई dt ऑफ AE निकालना होगा। टिप का मतलब AE डिस्टेंस किस रेट से चेंज होगा, और AE हमारे देखा डायग्राम से प्लस वाई के इक्वल है, x प्लस है, तो डेरिवेटिव हुआ इसका क्या
dx by dt प्लस dy by dt इसका डेरिवेटिव हुआ। अब वैल्यू रखें, dx by dt की वैल्यू थी -5/3 और dy by dt अभी आपने निकाला -1 है, माइनस ऑफ 8/3 हो गया ये आपका डी बाई डी टी ऑफ ए ई आया, यानी टिप का आंसर हुआ -8/3 और ऊपर डी वाई बाई डी टी का आंसर हुआ है -1। अब आंसर कैसे लिखेंगे? द टिप ऑफ शैडो changing at the rate of 8/3, the tip of the shadow decreasing, क्योंकि माइनस भी है ना, तो decreasing at the rate of 8/3 मीटर पर सेकेंड। एंड दूसरा आंसर लेंथ ऑफ हिज शैडो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर सेकेंड। इस तरह से दो आंसर्स आएंगे, दोनों में इसको लिखना लैंग्वेज में और डायग्राम बनाना जरूरी है। डायग्राम बनेगा, कौन सी चीज़ क्या डिनोट करती है वो लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 नंबर लिखो। 70 नंबर है, अ काइट इज मूविंग horizontally at a height of 151.5 meters. The speed of the kite is 10 meter per second. How fast the string being let out when the kite is 250 meter away from the boy who is flying the kite. A kite is moving horizontally at a height 51.5 meter. ये ए बी हुआ और ये क्या डिनोट करेगा? हाइट ऑफ द काइट। काइट इज मूविंग हॉरिजेंटली एट ए हाइट ऑफ, तो यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए ए बी डिनोट करता है हाइट ऑफ द काइट। तो क्वेश्चन में गिवन है 151.5
meters. अब काइट इज मूविंग हॉरिजेंटली, यानी कि वो ऐसे ऊपर या ऐसे नहीं जा रही, हो जाएगी ऐसे हॉरिजेंटली, ऐसे सेम हाइट पे मूव करेगी, ऐसे नहीं ऊपर जा रही है या इधर जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, हाइट मेंटेन रहेगी. तो इफ द स्पीड ऑफ द काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ द काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड. तो अगर इसको एट पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, ज्वाइन कर दें, तो इनमें से कौन सा डिस्टेंस चेंज होगा जब काइट मूव करेगी? तो कौन सा डिस्टेंस चेंज होगा जब काइट मूव करेगी? तो इसी भाई सी पॉइंट पे कौन है? सी पॉइंट पे कौन है? बॉय है. और ये क्या है? ग्राउंड है. ग्राउंड से पहले परपेंडिकुलर डाला है. बॉय कहेगा मैं तो अपनी जगह से नहीं हिलूंगा. नहीं, आपको हिलना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो कह दिया डिस्टेंस एसी चेंज करना है हमको. भाई जब काइट ऐसे जाएगी तो कौन सा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस नहीं जाएगा, ऐसे चेंज नहीं होगा. तो काइट यूं जाएगी तो ये रील नहीं छोड़ेगा, और रील नहीं छोड़ेगा. अभी तो काइट इधर बढ़ेगी आगे की साइड, तो ये रील छोड़ेगा ना. ये वाली जो लाइन है, स्ट्रिंग जो है, इसकी लेंथ बढ़ेगी कि नहीं? जब ऐसे काइट मूव करेगी तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी. तो चेंज कौन होगा? ये होगा बीसी, स्ट्रिंग की लेंथ होगी. हाइट को ऊपर क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा है कि हॉरिजेंटली जाना है, तो हाइट तो चेंज होनी नहीं है. और जहाँ बॉय खड़ा है वहाँ खड़ा है, जहाँ से अपनी छत पे खड़ा होकर उड़ा रहा है तो चलेगा थोड़ी इधर उधर. तो मतलब जहाँ से उड़ा रहा है बस वो काइट को ऊपर नीचे कर रहा है, काइट इधर जा रही है. तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये चेंज होगी. पहले तो डिसाइड करो कौन चेंज होगा. द स्पीड ऑफ द काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज कौन होगा? बीसी चेंज होगा. मान लेते हैं बीसी को अभी एट प्रेजेंट x मीटर है, बीसी यहाँ x मीटर है, और काइट इस डायरेक्शन में ऐसे बी से ऐसे मूव करेगी हॉरिजेंटली, ऐसे मूव करेगी. तो आपका ये x यहाँ पे चेंज होगा. यहाँ पर अभी x क्या डिनोट करता है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को. नाउ BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, इसको हमने x से डिनोट किया हुआ है. और अब ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या हो गया? हो गया ये dx/dt हो गया ना. स्पीड ऑफ द काइट मतलब काइट ऐसे मूव कर रही है, काइट मूव कर रही है, तो हमने अभी तो डिसाइड किया चेंज हो रहा है. स्ट्रिंग की लेंथ. आगे पढ़ो. हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट, यानी क्या निकालना है? क्या निकालना है? वही वाली बात हो गई, x ही निकालना पड़ेगा ना. हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट, ये स्ट्रिंग किस रेट से छोड़ी जाए, किस रेट से आगे जाए, किस रेट से निकाली जाए. तो dx/dt निकालना हो गया यहाँ पर. तो when the kite is 250 meter away from the boy who is flying the kite, मतलब जब x की वैल्यू 250 मीटर है, हम इसको मान लेते हैं ये कितना है? 151.5 मीटर है ये अभी हमारे पास. देख सोचने ये क्या है. और ये 22 मीटर है मान लेते हैं, ये 22 मीटर है मान लेते हैं. तो हमको dx/dt निकालना है, ये तो हुआ कंफर्म. और उस केस में x की वैल्यू कितनी रखनी है? 250 रखनी है, ये भी कंफर्म हुआ. अब आपको इस डायग्राम में एक रिलेशन नजर आता होगा, वो तो हम लगा ही लेंगे. कौन सा रिलेशन? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, उससे अपनी इक्वेशन बनने वाली है यहाँ पर. ठीक है. अब आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है. कुछ और बचा है तो पढ़ो. आगे कुछ और उसमें लिखा है तो पढ़ो. बॉय की हाइट तो नहीं दे रखी है ना. एक और लाइन लिखा, हाइट ऑफ द बॉय इज 1.5 मीटर. हाइट ऑफ द बॉय 1.5 मीटर है. उसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा डायग्राम में.
पॉइंट के रूप में नहीं लेके हाइट ऑफ द बॉय हो गई और ये हाइट हो गई, ये 1.5 मीटर हो गया और यहाँ से फिर ऐसे डायग्राम बन गया, ट्राइंगल पूरा हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया। हाइट ऑफ द बॉय भी है इसलिए ये डिस्टेंस 1.5 मीटर हो गया। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी और ये अगर y है तो ये भी y हो गया और ये x को डिनोट करेगा। इसमें बॉय की हाइट भी यहाँ पे अपने को दे रखी है, तो बॉय की हाइट को भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा, बॉय की हाइट को भी यहाँ यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। ये अपने पास यहाँ डायग्राम ऐसे बनेगा। हाँ पूरी कंप्लीट साइट की हाइट ग्राउंड से पूरा बी ए है, वो ए बी पूरा 151.5 है। जो सी डी है वो हाइट ऑफ द बॉय है। सी डी क्या है? हाइट ऑफ द बॉय है, दैट इज 1.5 मीटर है हमारे पास, 1.5 मीटर है यहाँ पर। समझ में? अब आप इसमें क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ट्राइंगल बीईडी में, बीईडी में, तो इन ट्राइंगल बीईडी इन ट्राइंगल बीईडी कौन से हुआ? हाइपोटेन्यूज क्या हुई? पहले एक काम करो, बीई पहले शो कर दो यहाँ पे निकाल के, पहले बीई तो शो कर लो। नाउ बिकॉज डायग्राम में देखो बीई जो डिस्टेंस है वो हमको दिख रहा है बी ए माइनस ई ए के इक्वल है। बी ए माइनस ई ए करेंगे तो डिस्टेंस बी ई आ जाएगा। और हम मालूम है भाई बीई जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा बी ए, और ई ए जो डिस्टेंस है वो डी सी के इक्वल है, और जो ई ए डिस्टेंस है वो डी सी के इक्वल है। तो बी ई डिस्टेंस हो गया 151.5 माइनस और डी सी हो गया 1.5। तो इस तरह से पहले बी ई शो कर दिया हमने कि बी ई जो है वो 150 मीटर हो गया। अब ट्राइंगल लगाओ, इन ट्राइंगल बी ई डी पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज बी डी है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। हो गया। अब आपको बी डी की जगह तो एक्स माना था, एक्स स्क्वायर हो गया, और बी ई जो है वो अभी हमने निकाल लिया है 150 का स्क्वायर, और डी ई जो डिस्टेंस है वो वाई माना था, वाई स्क्वायर हो गया। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एक्स स्क्वायर का पावर के कारण 2x, फिर dx बाई डी टी, फिर 0 इसका कांस्टेंट का, और 2y बाई डी टी, 2 से 2 कैंसिल, x dx बाई डी टी इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी टी हो गया, और dx बाई डी टी हमको फाइंड करना है। अब x की वैल्यू तो हमारे पास थी, क्वेश्चन में दे रखी है कि भाई डी कब निकालना है? जब x कितना होगा 250 मीटर, लेकिन y हमको निकालना पड़ेगा, y अभी नहीं मालूम है। तो y निकालने के लिए हमको वापस से इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या फिर ऐसा करेंगे इसको इधर ले जाके रूट लेके y की जगह इसमें रख दो ऊपर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? दैट इम्प्लाइज x dx बाई डी टी
इक्वल टू वाई की वैल्यू स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर रूट में और साथ में dy बाई डी टी। x की वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के यहाँ रख दी गई। अब आपको जो जो वैल्यूज पता है वो रखते जाओ। x की जगह कितना आएगा 250। अब आ जाओ उसका रोल क्या था, स्पीड ऑफ दी काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब काइट कैसे मूव कर रही है, ऐसे जा रही है, ये वाला डिस्टेंस जा रही है। कौन कौन चेंज हो रहा है, तो x चेंज हो रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज हो रही है, ऐसे जाती है बढ़ेगी। और कौन चेंज हो रहा है, और ये CA टाइम्स हो रहा है, ये वाला डिस्टेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि जब काइट यहाँ आ जाएगी तो डिस्टेंस वहां तक पहुंच जाएगा। साथ दे रखा है कौन सा मालूम करना है, पहले डिसाइड करो मालूम क्या करना है, तो बचा हुआ अपने आप हो जाएगा। dx बाई डी टी निकालना है, तो dy बाई डी टी कितना हो गया 10। अब रखो वैल्यूज, x की जगह कितना आएगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी निकालना है इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह 250 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर और dy बाई डी टी की जगह 10। अब कैलकुलेशन बची है उधर 250 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। आप आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो यहाँ पे तो या तो, और या फिर स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर सकते हो। कितना हुआ 250 इंटू डी एक्स बाई डी टी रूट ऑफ, स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर 625 और डबल जीरो हो जाएंगे, और 150 का करोगे तो 15 का स्क्वायर माइनस 225 और डबल जीरो हो गए, और इंटू 10 ऐसे थे सही। क्या बन गया 250 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 40,000 हो गया रूट में, मल्टीप्लाई बाय 10, 40,000 का रूट निकालो, पॉजिटिव रूट चल रहा है, 250 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 और 200 इंटू 10 हो गया, 0 कट गया एक यहाँ से, और 200 को अगर 25 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 8 हो गया। अब आंसर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग increases at the rate of 8, और यूनिट ऊपर से देखो जो भी दे रखी थी 8 मीटर्स पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड आंसर इसको। अब बचा है 18 क्वेश्चन, एग्जाम्पल 18 फटाफट देखो, उसको भी पूरा कर, ये चैप्टर या ये टॉपिक खत्म। Example 18, water is leaking from a conical funnel at the rate of 5 centimeter cube per second. The radius of the base of the funnel is 10 centimeter and its height is 20 centimeter.
is 20 centimeter, find the rate at which the water level is dropping and is 5 centimeter from the top. इसमें भी डायग्राम बनाना कंपलसरी है। क्वेश्चन से डायग्राम से ही आगे के स्टेप डिसाइड होंगे। तो यहाँ पर वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कोनिकल फनल, एक कोन के शेप में फनल है से बनेगा कोनिकल फनल, ऐसे बनेगा। एक कोनिकल फनल है यहाँ इस टाइप में, जिसमें वाटर भरा हुआ है पाइप के अंदर, जिसमें से वाटर लीक कर रहा है। ये कोनिकल फनल हो गया। इसमें आपको उनकी इसकी रेडियस मालूम है, रेडियस ऑफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोनिकल फनल, और वो हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर। एंड इस कोन की जो हाइट है यानी AC, वो भी हमको मालूम है 20 सेंटीमीटर है। AC इक्वल टू H इक्वल टू हाइट ऑफ द कोनिकल फनल। इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब तक हुआ। अब कोन के अंदर आगे यहाँ पर क्या है, वाटर यहाँ पर मान लेते हैं पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। अभी एट प्रेजेंट हमने जब चेक किया इस कोन में यहाँ तक, इस पर्टिकुलर पार्ट तक वाटर भरा हुआ है। यहाँ तक वाटर है, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे धीरे धीरे वाटर इसमें से ड्रिपिंग आउट हो रहा है, ड्रॉपिंग आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसकी रेट है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की। तो मतलब मान लेते हैं V डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ वाटर को। इसका मतलब आपको dV/dt मालूम है, माइनस ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, क्योंकि वाटर का कम होता जाएगा वॉल्यूम, इसलिए नेगेटिव आएगा यहाँ पर। अब फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल ड्रॉपिंग। अब यहाँ पर E पॉइंट है, ये जो CD है ये डिनोट करेगा वाटर की हाइट को, वाटर लेवल, वाटर की हाइट को CD। तो यहाँ पे CD हमने लिया, मान लेते हैं कैपिटल H, हाइट ऑफ द वाटर, height of the water, and DE मान लेते हैं कैपिटल R, that is radius of वाटर कोन। ये जो कोन बन रहा है छोटा वाला, ये वाटर कोन है, इसकी रेडियस है। दोनों में फर्क है। कोनिकल फनल की रेडियस दे रखी है जो कि कांस्टेंट होगी, क्योंकि जिस कंटेनर में पानी भरा है, जिस कंटेनर में, उस कंटेनर के डायमेंशन कभी चेंज नहीं होंगे। कंटेनर वही रहता है। कंटेनर में से पानी को यूज़ कर लिया गया तो उसका वॉल्यूम वगैरह चेंज होगा, या उस कंटेनर में और पानी डाल दिया गया तो चेंज होगा। तो वाटर का कम ज़्यादा होना होता है, कंटेनर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कंटेनर यानी कि जो भी आपका वेसल है। तो कोन के सारे डायमेंशन अलग है, वाटर कोन के अलग है डायमेंशन, ये मतलब हुआ। और निकालना है आपको ये वाला पोर्शन का रेट। क्या निकालना है? dH/dt निकालना है। कौन सा H? कैपिटल H जो हमने लेट किया है, dH/dt निकालना है। अब पूछा है फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग। वाटर लेवल मतलब ये वाली लाइन किस रेट से ड्रॉप हो रही है, कि चेंज हो रही है। तो अब बनाना पड़ेगा डायग्राम से एक रिलेशन इनके
वापस एक ट्राइंगल है BAC और दूसरा EDC, दो ट्राइंगल बनते हुए दिखेंगे, एक BAC और एक EDC। अगेन दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। बिकॉज ट्राइंगल BAC सिमिलर है ट्राइंगल EDC के, तो वही रेशियो आया बेस का, बेस से BA अपॉन ED और हाइट का AC अपॉन DC। अब रखिए, देखेंगे यहाँ से वैल्यूज। BA को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया गया है और ED का है, ED को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कैपिटल R से। तो पहले हमको मेंशन करने हैं सारे। BA तो स्मॉल r हो गया है और ED कैपिटल R हो गया, इज इक्वल टू AC को हमने स्मॉल h से डिनोट किया हुआ है और नीचे जो DC आ रहा है वो कैपिटल H से डिनोट हुआ है, तो स्मॉल h अपॉन कैपिटल H हो गया। वैल्यूज प्लेस हो गए यहाँ पर, और इनमें हमको स्मॉल r की जगह 10 लिखना है, कैपिटल R मालूम नहीं है, स्मॉल h की वैल्यू 20 है और कैपिटल H नहीं मालूम है। तो वैल्यू रखने पर 10 अपॉन 20, 10 अपॉन कैपिटल R और 20 अपॉन कैपिटल H, और इसको इससे काट दिया न्यूमरेटर में, तो ऐसे होगा, यानी h इंटू 1h इज इक्वल टू 2r। क्या बन गया? h इज इक्वल टू 2r बन गया। बन गया h इज इक्वल टू 2r बन गया। रिलेशन आ गया कैपिटल H और कैपिटल R में क्या रिलेशन है। अब आपको क्योंकि dV बाई dt मालूम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लगेगा, वाटर में जो डायमेंशन है वही यूज होंगे। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर V इज इक्वल टू 1/3 I कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H, क्योंकि हमने कोन के लिए जो सिंबल यूज किए हैं वाटर कोन के लिए वो कैपिटल सिंबल्स हैं। अब क्योंकि इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो R भी वेरिएबल है, कैपिटल R, क्योंकि ये चेंज होगा रेडियस, और H भी वेरिएबल है क्योंकि ये भी चेंज होगी। तो अब डिफ्रेंशिएट होगा कैसे? अगर होगा तो dr बाई dt भी आएगा, dh बाई dt भी आएगा, लेकिन हमारे पास तो क्या दिया हुआ है, dr बाई dt तो मालूम नहीं है और dh बाई dt निकालना है। तो पहले इस इक्वेशन को दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो हमने जो रिलेशन निकाला है वो यूज करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे dh बाई dt निकालना है तो मैं चाहूँगा कि ये इक्वेशन मेरी h की टर्म्स में रह जाए, ये इक्वेशन h की टर्म्स में आ जाए, तो मैं यहाँ पर r की वैल्यू प्लेस करूँगा ऊपर से, कैपिटल R आ जाएगा यहाँ पर h/2। पहले इसको एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा, वो भी कौन सा? कैपिटल H वाला, क्योंकि हम चाहते हैं कैपिटल H में चेंज हो जाए। क्या बन गया? V इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू कैपिटल R की वैल्यू रखा h स्क्वायर बाय 4 हो गया इंटू h/2 रखा, स्क्वायर किया, h स्क्वायर बाय 4 हो गया। अब ये इक्वेशन बन गई V इज इक्वल टू 1/12 I h³। अब ये एक वेरिएबल कैपिटल H में हो गया, अब डिफरेंशिएट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू t। बन गया dV बाई dt इक्वल टू 1/12 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट h³ का dh स्क्वायर dh बाई dt। h³ का पावर के कारण 3h स्क्वायर और h का dh बाई dt। अब बन गया ये dV बाई dt इज इक्वल टू 1/4 I h स्क्वायर dh बाई dt। अब हमको मालूम है dV बाई dt मालूम है, तो dV बाई dt दिया हुआ था माइनस का 5, dV बाई dt माइनस 5 1/4 I 2।
अब आपको उसमें ये लिखा था कि भाई फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग एंड इट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, यानी अभी यहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो टॉप से यहाँ से कितना है 5 सेंटीमीटर बोला था, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। तो आपको तो कैपिटल एच की जगह 5 लिख नहीं सकते हो, क्योंकि कैपिटल एच तो हमने किसको माना है, इसको माना है, हाइट को माना है इसको। दीपक यहाँ पर हमने किसको कैपिटल एच माना है, बी से लेके सी तक को कैपिटल एच माना है, वाटर लेवल है वो तो। और क्वेश्चन में ये वाला बोला है तो ये तो लिख नहीं सकते, तो डी सी यानी कैपिटल एच होगा, पूरी हाइट ए सी में से 5 माइनस हो जाएगा। पूरी ए सी जो थी वो 20 थी, उसमें से 5 माइनस हो जाएगा, तो कैपिटल एच की जगह 15 जाएगा, 5 नहीं जाएगा। यहाँ आएगा 15 का स्क्वायर, और डी एच बाई डी टी निकालना है, और डी एच बाई डी टी फाइंड करना है। अब ये हो गया -5 इज इक्वल टू 1/4 पाई टू 225 dx बाई डी टी। अब आपका आंसर निकलेगा, 5 से इसको कट करा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, अब 4 जाएगा ऊपर, माइनस का 4 और 45 पाई जाएगा नीचे। डी एच बाई डी टी आएगा -4/45 पाई, -4/45 पाई। और अब लिखेंगे आंसर, हाइट ऑफ द वाटर of the water is decreasing at the rate of 4/45 pi upon 45 pi centimeter per second। आंसर इसका, ये मेथड इसका, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम वैल्यू सब लिखते हुए आ गया हुआ। कि मैंने आपको बोला कि भाई ये वाला डिस्टेंस आपको बोला है क्वेश्चन में 5 है, ये वाला डिस्टेंस 5 है, लेकिन हमने जो कैपिटल एच यहाँ लिखा है, यूज किया है, वो तो ये है, हाइट को माना गया है, इसी का चेंज निकालना है। मुझे ये वाली वैल्यू कैपिटल एच है, तो वहाँ पे कैपिटल एच की जगह 5 तो रख नहीं सकते हम, तो हमको यहाँ से यहाँ तक 20 मालूम है, ये 5 मालूम है। तो जब मैं ऊपर से 5 मीटर ड्रॉप है नीचे, मतलब आप ये देखो कि एक टैंक है, उस टैंक में आपने जाके देखा पानी कितना है, तो आपने देखा, आपने जब झाँका टॉप से 2 मीटर नीचे पानी है, पानी की हाइट तो 2 मीटर नहीं हुई ना, पानी की हाइट तो 2 मीटर नहीं हुई ना, वो तो पानी की हाइट तो जो टैंक की हाइट है उसमें से 2 माइनस करोगे। मान लो आपका जो टैंक है उसकी हाइट 10 मीटर है, जब आप गए तो आपने देखा टैंक पूरा भरा हुआ नहीं है, पानी का लेवल आपके आई लेवल से 2 मीटर नीचे है, मतलब 2 मीटर पानी नीचे है भाई, तो बोलेंगे तो पानी की हाइट तो 8 मीटर कहलाएगी ना। टैंक की पूरा टैंक भरा होता तो 10 मीटर हाइट हो जाती पानी, हाइट ही तो लेनी है अपने को यहाँ पर, इसलिए ये पूरा 20 है और ये 5 हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हाइट कितनी हो गई वाटर की, 15, जो हमने कैपिटल एच की जगह, कैपिटल एच हाइट ऑफ द वाटर लेवल है। पानी की हाइट कितनी है वो है, खाली कितना है वो नहीं है, आ गया। चलो अब ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आज, रेट ऑफ चेंज वाला इसका, और कल इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक कल इसके आगे चलते हैं। पढ़ रहे हैं वो याद रखो, मार्क्स तो लाओ, मार्क्स तो कम से कम 30 के ऊपर, 32, 33, 35 ऐसा कुछ, 35 तो आए, 30 का मतलब ही 70, 85 तो आए कम से कम।